18 अध्याय मिल गया तो 18 उसका 2 से पढ़ेंगे। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। हाँ। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उन पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते हैं, मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सैनिकों और बस जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? आए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता आज के मनन के लिए, पूज्य आज के वचनों के लिए। पिता आप मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं पिता, उन लोगों पर आपकी कृपा, आपकी दया, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोगों पर पिता आपकी आशीष हो, आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। जैसे कि हमने देखा, जो यीशु मसीह का जो पकड़ा जाना का जो समय था, गुरुवार के दिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए और उस समय पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया। और एक जो घटना जो हमने पढ़ा, ऐसे लिखा 3 आयत में, यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों के लिए हुए वहां आया। क्या क्या है? दीपक है और मसाले हैं। दिन में दीपक और मसाले की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह को जो पकड़े जाने की जो घटना है वो 12 बजे के बाद हुआ, 12 बजे रात के बाद हुआ। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह हमें मिलता है, जिस समय यीशु मसीह को पकड़ा गया था उस समय वहां के जो वातावरण था वो ठंडी का मौसम था। क्योंकि हम देखते हैं जब पतरस यीशु मसीह को इनकार करता है तो कुछ लोग आग जलाकर आंगन में बैठा हुआ था और आग ताप रहा था। तो गर्मी में तो कोई आग तापता नहीं है। तो उससे पता चलता कि जिस समय यीशु मसीह को पकड़ा गया था उस समय ठंडी का मौसम था। और ठंडी का मौसम आप जानते हो कि उस समय अंधेरा भी होता है। जो अभी गर्मी का जो मौसम है, आप 3 बजे के बाद अच्छा प्रकाश हो जाता, अच्छा उजाला हो जाता। लेकिन ठंडी के मौसम में वैसा नहीं होता। ठंडी के मौसम में 4 बजे के बाद ही प्रकाश होगा, नहीं तो 8 बजे 10 बजे के बाद ही ऐसा है। तो यीशु मसीह का जो पकड़ा गया उस समय लोग मसाले लेके गया, दीवट लेके गया। क्या के लिए? प्रकाश के लिए। उस समय टॉर्च वगैरह नहीं था, तो मसाले लेके गया और दीवट लेके गया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तो ये जो घटना हुआ है, ये शुक्रवार के भोर की घटना है। यीशु मसीह को भोर में पकड़ा गया और भोर से लेकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने तक उसके बीच में बहुत सारी बात
हुआ। और वैसी बात को हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, पकड़ने के बाद यीशु मसीह को ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चला तो उनको किन किन अदालतों में पेश किया गया। इधर भी आप जानते हो मुकदमा किसी के ऊपर चलता है तो उसको अदालत में पेश होना अनिवार्य है, क्योंकि अदालत ही है जिसको सजा दे सकता है। सैनिक का काम है, सिपाही का काम है क्या, पकड़कर पेश कर देना अदालत में। तो वैसे जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ने के बाद उसको ऊपर मुकदमा चलाने के लिए, उसको गुनहगार साबित करने के लिए, यीशु मसीह को गुनहगार साबित करने के लिए उसके ऊपर भी क्या चला, मुकदमा चला। तो हम पहले जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 18 अध्याय उसका 13 से जब हम पढ़ते हैं, 13 से 12 से, तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गया, क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक कैफा का ससुर था। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। हालेलुया। सबसे पहले जब यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ा तो सबसे पहले किसके पास लेके गया, हन्ना के पास लेके गया। हन्ना कौन है, कैफा का ससुर है। तो इस जो कैफा का जो ससुर है वो एक महायाजक भी है, महायाजक है। महायाजक मतलब समझ में आता है, जो मंदिर में जो काम करने वाला, यरूशलेम मंदिर जो था, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, तो उस मंदिर में जो काम करने वाला जो मुख्य याजक था उसको बोला था महायाजक, जो मुख्य याजक, तो जो पर्दे के अंदर जाने वाला, तो वो था कैफा। और उसी का ससुर था हन्ना, उसका क्या था, ससुर था। तो ये महायाजक के पास लेके गया, क्योंकि ये महायाजक ने भविष्यवाणी किया था, बताया था कि ये यहूदियों के लिए एक व्यक्ति को मरना जरूरी है। तो ये समझ के ले गया कि कहीं यही व्यक्ति तो नहीं है यहूदियों के लिए मरने वाला, कहीं यही व्यक्ति तो नहीं है, ये समझ के शायद हन्ना के पास ले गया हुआ। लेकिन वहां भी गया तो कोई बात नहीं चला। फिर वहां से फिर उसको क्या किया, दूसरे अदालत में ले गया। वहां पर कोई, यहाँ पर आगे नहीं लिखा हुआ है, वहां पर कोई मुकदमा वहां पर नहीं चला, सिर्फ हन्ना के पास लेके गया। हन्ना के पास क्यों लेके गया, क्योंकि हन्ना का जो ससुर है वो भविष्यवाणी किया था कि यहूदियों के लिए एक व्यक्ति को मरना आवश्यक है। क्यों मरना है, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, तभी यहूदियों का भला होगा, उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये समझ के हन्ना के पास लेके गया होगा कि शायद कुछ फैसला करे, इस पर कुछ मुकदमा चलाए। लेकिन वहां जाने से कोई मुकदमा उस पर नहीं चला, कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर वहां से फिर उसको दूसरे अदालत में लेके जाया गया। वो है, हम पढ़ेंगे मत्ती किताब 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 57 से लेकर हम पढ़ेंगे, 26 के 57 से। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गया, जहाँ शास्त्री और कुरानी इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे, बस ज्यादा नहीं यहाँ पर पढ़ना। जब हम इसको पढ़ते हैं तब यीशु के पकड़वाने वाले उसके कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरानी इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर उसके पीछे महायाजक के आंगन तक और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। सब लोग क्या था, दूसरा बार यीशु मसीह को कहाँ पेश किया गया, उसको 62 से पढ़ेंगे। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? इन लोगों ने तेरे विरोध में क्या गवाही देते? परंतु यीशु चुप रहा।
तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाह का क्या प्रयोजन है? देखो, हमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? ने उत्तर दिया, वह बद्ध होने की योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घुसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को हन्ना के सामने, जो महायाजक है उसके सामने प्रस्तुत किया गया। अब मरकुस से निकाल के देखें, मरकुस उसका 14, मरकुस 53। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और प्रणीय और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। ये जो महायाजक है ना, वो कौन है? कैफा है। तो पहली बार यीशु मसीह को हन्ना के पास लेके गया, दूसरी बार यीशु मसीह को कैफा महायाजक के पास लेके गया, कैफा के पास लेके गया। लेकिन वहां पर और लोगों को यीशु मसीह के ऊपर क्या दोष लगाने के लिए लोग आपस में विचार कर रहा कि किन बातों में हम इसको ऊपर दोष लगाएं, ऐसे करके लोग क्या कर रहा, चर्चा कर रहा। लेकिन जो महायाजक है वो पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम स्वयं कहा है कि मैं क्या हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। तो सब लोग इसी को क्या करता है, दोष बोलता है कि हाँ, ये अपने आप को क्या कहा, परमेश्वर का पुत्र कहा। और यही बात वो क्या करता है, पकड़ लेता है। और उसी बात के लिए यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलना शुरू होता है। क्या बात है? मुकदमा चलने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर कहा है, यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, और इसी बात के लिए उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और इसी बात के लिए फिर उसको आगे दूसरे अदालत में पेश किया गया मुकदमा चलाने के लिए। पहले तो हन्ना के पास गया, कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जब कैफा के पास जब लेके गया, महायाजक कैफा महायाजक के पास लेके गया, तो उस समय लोग उसके ऊपर दोष लगाने के लिए बातें निकाला। और वहां पर लोग क्या निर्णय किया कि अपने आप को क्या कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि ये अपने आप को क्या परमेश्वर ठहराता है, परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। और यही उसको दोष मिल गया उसको लगाने के लिए, और इसी बात के लिए यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। जो हम आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती किताब 27 में मैं 27 छोड़ दो, आप लूका निकालें, लूका लूका उसका 22 अध्याय तिरपन से 66 से। जब दिन हुआ तो लोगों के प्रणीय और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी सभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीत न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। बस, हालेलुया। यहाँ पर जो तीसरी अदालत था वो था महासभा अदालत। वहां पर लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों ने पुरानिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा। जब दिन हुआ तब उसको कहाँ लाया गया? कहने का मतलब रात में ही हन्ना दिन होने से पहले
जो हम बता रहा था मत्ती 27 अध्याय उसका पहला हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। 27 की एक आयत, मत्ती 27 की एक मुझे लिखा, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। रात में भोर होने से पहले, सुबह होने से पहले उसको ऊपर कहाँ लेके गया, हन्ना के पास और कैफा के पास लेके गया। लेकिन जैसे ही दिन होने हुआ तब इसको मार डालने की षड्यंत्र रचने लगा, और तब मार डालने की षड्यंत्र रचने के बाद यीशु मसीह को महासभा में पेश किया गया। और महासभा में पेश करने के बाद उसको ऊपर क्या ऐसे लिखा कि जब दिन हुआ तो लोगों ने पुरानी और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीत ना करोगे। प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम प्रतीत ना करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उससे कहा, तू आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, तुम आप ही कहते हो और मैं हूं। यीशु मसीह बोला कि मैं हूं, वही जो मूसा के समय परमेश्वर ने अपना नाम बताया कि मैं हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहा कि मैं हूं। और यही बात जो महासभा में बैठे हुए पुराने लोग था, शास्त्री लोग था, उसको अच्छा नहीं लगा, और वो बोला कि तो अपने आप को क्या कह रहा, परमेश्वर कह रहा। कौन परमेश्वर? जो मूसा से बात किया वही परमेश्वर, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा। इसके लिए इस पर क्या किया, मुकदमा चलाना शुरू किया और इसको मार डालने के लिए प्रयत्न करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा। उसके बाद इस्राएल का कानून था, महासभा निर्णय करके किसी को मार नहीं सकता। महासभा मतलब जब पंचायत में कोई गलती करता है, या गांव में आप देखते हो कोई गलती किया या कुछ हुआ तो पंचायत लगाया जाता है। अगर पंचायत से नहीं हुआ तो थाना वाले को बुलाया जाता है। अगर थाने वाले से भी नहीं हुआ तो फिर आपको क्या कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में भी निर्णय नहीं हुआ है तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। समझ गया? वैसे यीशु मसीह को मार डालना इतना आसान नहीं था। महासभा के लोग, हर एक लोग निर्णय लिया और षड्यंत्र रचने लगा कि हम इसको मार डालें, लेकिन उसको मार देना इतना आसान नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को फिर आगे पेश किया गया, दूसरे अदालत में पेश किया गया। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो चौथी अदालत जो था वो 27 निकाले, 27 मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 11 से। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरानी उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू नहीं सोचता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य। यहाँ पर जो चौथी अदालत था वो पिलातुस का अदालत। ये जो पिलातुस है ना, पिलातुस के बारे में मत्ती भी लिखता है, मरकुस भी लिखता है और यूहन्ना भी लिखता है, लूका भी लिखता है। चारों लिखता है इस पिलातुस के बारे में। बाकी के जो बारे में कुछ लिखता है, लेकिन ये पिलातुस के बारे में सब लिखता है। क्योंकि पिलातुस जो था उस समय का रोम जो साम्राज्य का जो मुख्य, जो न्यायी बोले या वहां को जो इस्राएल के ऊपर जो शासन करने वाला बोले, जो भी बोले, जो इस्राएल था वो रोम के कब्जा में था। रोम क्या था? गुलाम बनाए हुए थे इस्राएल को। उस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला कौन है? रोम लोग है, रोम के सैनिक लोग हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यहूदी लोग क्या बोला? दोष लगाया। यहूदी लोग यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा। क्रूस पर चढ़ाने वाला रोमी सरकार है, क्योंकि रोम उस समय इस्राएल पर कब्जा किया हुआ था, गुलाम किया था। तो रोम का जो सैनिक, जब सैनिकों का जो जो राजा बोले या न्याय बोले, वो मुख्य जो था वो था पिलातुस। पिलातुस ही एक व्यक्ति को मारना है या जीवित रखना है या छोड़ देना है, और निर्णय पिलातुस ही ले सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर किसी को
लोअर कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, इसमें अगर किसी को फांसी की सजा मिल भी जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहे तो फांसी नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट फांसी के लिए मंजूरी ना दे तब तक संभव नहीं है। ये है देश का कानून। उस समय भी ऐसा ही था, उस समय भी। तो चौथी बार यीशु मसीह, सब लोग जितना भी कोई यहूदी लोग, जितना भी पुरानी लोग था, महायाजक लोग था, और सब लोग यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन उसको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसको आगे आगे उसको पेश करना पड़ा। और पिलातुस के पास गया, पिलातुस को ऊपर कुछ उससे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया पिलातुस? कहता लोग तुझ पर दोष लगा रहे हैं तो तुम उत्तर नहीं दे रहे, कुछ तो बोलो। लेकिन वो कुछ भी यीशु मसीह बोला नहीं। जब नहीं बोला तो हम आप इसके बारे में आप मरकुस में भी जाके आप पढ़ो, लूका में भी पढ़ो, यूहन्ना में भी जाके आप पढ़ो। इसको पढ़ने से आपको अच्छा से समझ में आएगा। उतना समय नहीं है कि हम एक एक आयत को हम आपको पढ़ के बताएं, उतना समय नहीं है। जब पिलातुस कितना भी कोशिश किया लेकिन यीशु मसीह से जवाब नहीं दिया, तो फिर उद्देश्य होकर पिलातुस क्या किया? यीशु मसीह को हेरोदेस राजा के पास भेज दिया। हेरोदेस उस समय राजा था और उसके पास भेज दिया। क्या के लिए भेज दिया? कि वो कुछ करे इसके बारे में, और वो साइड हो गया। लेकिन पढ़ते हैं, जब आप हेरोदेस के बारे में लूका की किताब पढ़ेंगे, लूका 23 अध्याय, लूका 23 उसका 6 से। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। बस ये जो हेरोदेस है वो यीशु मसीह जिस जगह में रहता था, जिस जगह में उसका पालन पोषण हुआ था, जन्म हुआ था, उस रियासत का ये हाकिम था हेरोदेस। इसलिए वो सोचा कि पिलातुस क्या सोचा कि हम उसके पास भेज दें और वो अच्छा से जांच पड़ताल करके कि यीशु कौन है, सच में इसके ऊपर जो दोष लगाया जा रहा वो बिल्कुल सही है या गलत है। एक पूरा है तो जो नजदीकी, अभी कोई व्यक्ति अपराधी है या कोई व्यक्ति गलत किया है तो सरकार क्या करेगा? थाना में भेजेगा, और थाना वाला क्या करेगा? जो उसके नजदीक में जो थाना है वो क्या करेगा? पूरा जांच पड़ताल करेगा कि इसके अंदर सच में कोई दिक्कत है या नहीं है, एक क्रिमिनल है या नहीं है। उसके बाद वो थाना वाला क्या करेगा? रिपोर्ट पेश करेगा, और जैसा वो रिपोर्ट पेश करेगा वैसा उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। वैसे ही ये पिलातुस क्या करता है? हेरोदेस के पास यीशु मसीह को भेज देता। क्यों भेज देता? क्योंकि हेरोदेस यीशु मसीह के प्रांत का एक हाकिम था, एक राजा था, समझिए, इसलिए उसको हेरोदेस के पास भेज देता। लेकिन जब हेरोदेस के पास जाता है, जब हम नीचे पढ़ते हैं 8 से, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा? हेरोदेस यीशु मसीह को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि ये हेरोदेस यीशु मसीह को देखना चाहता था और उससे कुछ अचंभे काम भी देखना चाहता था। यहाँ पर मुकदमा के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उसको मुकदमा के लिए भेजा गया कि कुछ इसके लिए कुछ तो करे, इसके ऊपर जो दोष लगाया जा रहा उसके बारे में कुछ सोचे। लेकिन यहाँ पर प्रसन्न हो गया कि यार यीशु मसीह आ रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना कि ये क्या कर रहा, मुर्दों को जिंदा कर रहा, अंधों को आंखें दे रहा, लंगड़ों को भी क्या कर रहा, चला रहा। ऐसे तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो भी चाहता था कि मैं भी क्या करूँ, यीशु मसीह के काम को देखूं कि जो लोग बोलता वो सच है या क्या, ऐसे करके उसके मन में इच्छा था। लेकिन जब 9 पढ़ते हैं तो वह उससे बहुत सी बातें पूछ रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। अब हेरोदेस बहुत कुछ पूछ रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। जो शास्त्री लोग हैं, प्रधान लोग हैं, याजक लोग हैं, वो क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। लेकिन यीशु मसीह चुपचाप है, कुछ उत्तर नहीं दे रहा। हम भजन से हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे भेड़िया ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप बैठा रहता है, वैसे यीशु मसीह चुपचाप पिलातुस के सामने और हेरोदेस के सामने
खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं। इसलिए पहले ही बता, भजन संहिता की एक बहुत बात है यीशु मसीह में पूरा हुआ है। और उसके बाद कहता तन मन से लोग दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। अब कुछ नहीं जवाब दे रहा, तो अब हेरोदेस क्या करने लगा, उसको ठट्ठा करने लगा, ठट्ठा में उड़ाने लगा। वो भी उड़ाने लगा और उसका जो सिपाही था वो भी उसको ठट्ठा में उड़ाने लगा और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास फिर लौटा दिया। एक भड़कीला वस्त्र, आप दयासागर वगैरह देखते हो तो उसमें वो जो आप देखते हो कुछ भी नहीं है। अगर सच में जो घटना यीशु मसीह के साथ अगर हुआ है उस प्रकार अगर किया जाता तो आपको देख नहीं सकते। एक यीशु मसीह को बड़ा एक पिक्चर बना था, फैशन क्राइस्ट। उसमें जो यीशु मसीह के साथ जो हुआ है वो रियल स्टोरी के ऊपर वो पिक्चर बनाया था, लेकिन लोग इतना विरोध किया वो पिक्चर को आने नहीं दिया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसको कोई देख नहीं सकता, इतना दर्दनाक है। जो उसको जो शूटिंग करने वाला जो हीरो है वो खुद बोलता कि मैं मर कर बचा हूं। वो खुद बोला कि मैं एक पिक्चर को शूटिंग करने के लिए मैं कितना दिन तक मैं भूखा रहा, इतना वो दर्दनाक पिक्चर, लेकिन वो आखिर में वो रिलीज होने नहीं दिया। फिर उसको काट काट कर छोटा छोटा भाग करके क्या किया, रिलीज किया। जो पूरी जो दर्दनाक जो घटना है जो यीशु मसीह के साथ सच में हुआ है वो सारी की सारी बातें नहीं दिखाई गई। यहाँ पे लिखा हेरोदेस बहुत अपमान किया। आप सोच के देखो, अगर एक राजा अगर किसी को अपमान कर रहा तो अपमान कैसा होगा? नॉर्मल होगा? एक राजा, एक प्रांत का एक राजा अगर यीशु मसीह को अपमान कर रहा है और साथ में उसके सिपाही लोग भी अपमान कर रहा है तो अपमान कितना खतरनाक होगा, कितना बढ़कर होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। इतना अपमान यीशु मसीह को किया गया। उसके बाद उसे एक भड़कीला वस्त्र पहना दिया गया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसको क्या किया, वापिस पिलातुस के पास भेज दिया, क्योंकि फिर हेरोदेस से कुछ होने वाला नहीं था। हेरोदेस को भी मृत्यु दंड देने की आज्ञा नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ वो जो बोल रहा है, जो लोग दोष लगा रहा है वो सही है या गलत है उसके बारे में जानने के लिए उसके पास भेजा गया था। उसको मृत्यु दंड देने के लिए नहीं भेजा गया। इसलिए वो हेरोदेस क्या करता है, यीशु मसीह को वापिस फिर पिलातुस के पास भेज देता। फिर दोबारा जब पिलातुस के पास जाता है, अब पढ़ सकते हो मत्ती अच्छी सुसमाचार, मत्ती किताब उसका 27-15 हाकिम ने यह लिखे थे कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदे को जिससे वे चाहते थे छोड़ देता है। हालेलुया। यहाँ दोबारा हेरोदेस क्या किया, पिलातुस के पास यीशु मसीह को भेज दिया। एक लाइन हम एक आखिरी आयत 12 आयत हम छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था। वहां पे लिखा है हेरोदेस और पिलातुस दुश्मन हुआ करता था, दोनों में बैर था, लेकिन यीशु मसीह के कारण दोनों में दोस्ती हो गया। यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेजा, फिर हेरोदेस क्या किया, पिलातुस के पास भेज दिया। इस कारण दोनों में क्या हो गया, दोस्ती हो गया। लेकिन यीशु मसीह के पास फिर यहाँ पिलातुस के पास भेज दिया, और जब पिलातुस के पास भेज दिया गया तो ऐसे लिखा है पिलातुस उस समय जो किसी न किसी एक पर्व था, क्या पर्व था पता है? फसह का पर्व था। मूसा के द्वारा परमेश्वर का दिया हुआ एक पर्व था, फसह का पर्व, जो लगातार 14 दिन चलता था फसह का पर्व। और उसी फसह के पर्व में यीशु मसीह आखिरी प्रभु भोज खाया था, और उसी फसह के पर्व के बीच में ही यीशु मसीह को पकड़ा गया था। फसह के पर्व के बीच में ही पकड़ा गया था। जो इतवार का, जो शनिवार का जो दिन है वो फसह का आखिरी दिन था, शनिवार का। और उस जो फसह के दिन में क्या, कोई अगर बंदी है, कोई अगर दोषी है तो उसको क्या करता था, छोड़ दिया जाता था। वो नियम था कि फसह में किसी न किसी को, कोई ना कोई बंदी को क्या करता था,
छोड़ देना था। तो पिलातुस चाहा कि मैं भी क्या करूं, यीशु मसीह को छोड़ दूं, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ने नहीं दिया। लेकिन हम पढ़ेंगे नीचे नीचे, हम पढ़ते जाएंगे। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु मसीह को जो मसीह कहलाता है। यीशु मसीह के पास कोई गुनाह नहीं था, कोई वैसा अपराध नहीं किया था, लेकिन एक बहुत खूनखार एक बंदी था बरअब्बा नाम की। अब पिलातुस ने बोला कि अब दोनों में किसको चाहता है कि छोड़ दो, क्योंकि बरअब्बा वैसे एक व्यक्ति था, इस्राएलियों को सबसे ज्यादा सताने वाला व्यक्ति था, बहुतों लोगों को मारा था बरअब्बा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं 18 से, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। हर एक यहूदी लोग जानता था कि हम यीशु मसीह को क्या डाह से पकड़वाया। और पिलातुस भी अब बात को जानता था, पिलातुस भी जानता था कि यीशु मसीह को लोग झूठा आरोप लगा के डाह से क्या किया है, पकड़ा, इसमें कोई आरोप नहीं है। इसलिए पिलातुस चाहता था कि मैं यीशु मसीह को क्या करूं, छोड़ दूं, मैं रिहा कर दूं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। अब उसका पत्नी, जो पिलातुस का जो पत्नी है, वो भी कहला भेजा। क्या कहला भेजा? कि उस धर्मी व्यक्ति के बारे में तो कुछ निर्णय नहीं लेना, क्योंकि मैंने स्वप्न में क्या किया, बहुत दुख उठाया। कुछ वैसा कोई स्वप्न देखा होगा उसका पत्नी शायद, लेकिन इसी का उसका पत्नी को भी इच्छा था कि यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, पिलातुस को भी इच्छा था कि यीशु मसीह को छोड़ दिया था। लेकिन लोगों का इच्छा क्या था? हम नीचे पढ़ते 20 से, प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा। अब लोग क्या कर रहा, बरअब्बा की मांग कर रहा है कि बरअब्बा को छोड़ दो। हालेलुया। फिर हम नीचे हम पढ़ते हैं, पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ा, परंतु उसके विपरीत बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको कोड़े लगाए गए। ये जो कोड़े लगाने की जो आप देखते हो ना, ये रस्सी जैसा ऐसा बना हुआ है माता, वैसा कोड़ा नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि जो कोड़ा है, जब शरीर में ऐसा लगता था ना, तब मांस को लेकर निकालता। बंसी आप देखा है, बंसी जैसे ऐसा बना हुआ कोड़ा रहता था, चौला चौला बना हुआ। बंसी अगर किसी को गड़ जाए तो बिना मांस लिए वो बाहर नहीं निकलेगा, पूरा फाड़ देता है। वो वैसा कोड़ा से यीशु मसीह को मारा गया। वो कोड़ा से 39 कोड़े लगाया गया था, और वही कोड़ा यीशु मसीह को खून बहने के लिए जरूरी था। अगर सिर्फ हाथों में और पैरों में अगर कील मारकर अगर क्रूस पर चढ़ा दिया जाता तो यीशु मसीह का एक एक बूंद खून नहीं गिरता। तो ये भी जो योजना बना था, यह परमेश्वर की ओर से बना था। यीशु मसीह का एक एक बूंद खून गिरना था लोगों के पापों के लिए, इसलिए उसे 39 कोड़ा मारा गया। ऐसे कहा गया जैसे खेत जोता जाता है, वैसे यीशु मसीह का शरीर कोड़े से छले छले हुआ, फट गया। हालेलुया, हालेलुया। कोड़ा लगाया गया
अगर क्रूस पर चढ़ाना था, आप उसके सिपाहियों को देखो, आजू बाजू में जो चढ़ाया होता, जो सैनिक था, जो सिपाही था, उसको कोई कोड़ा उड़ा लगाया नहीं गया, उसको बस सिर्फ क्रूस पर चढ़ाया गया। वो अपराध किया था और गुनहगार था, इसलिए उसको सिर्फ क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह तीसरे पहर में उसकी प्राण निकल गया था। तीसरे पहर में वो अपना प्राण त्याग दिए थे, लेकिन दोनों आजू बाजू में जो उपस्थित था उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलता है। ऐसे माना जाता है कि वो लोग को अगर मरना है तो 2 दिन 3 दिन ऐसा भी लग जाता था मरने के लिए क्रूस पे। क्रूस की मृत्यु बहुत दर्दनाक होता है, एक दिन में नहीं मरता, समय लगता। लेकिन यीशु मसीह जब मरा था तो अब पिलातुस भी चंभित होता कि वो इतना जल्दी मर गया कैसे। पिलातुस भी चकित होता, वहां के लोग भी चकित होता कि यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों मर गया, क्योंकि क्रूस का मृत्यु जल्दी नहीं होता। हम उसके बारे में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, कोड़े लगाया गया, उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने 7 बातें की, जिसको 7 वाणी बोलते हैं। आज के दिन बहुत से चर्चों में यह वाणी को क्या किया है, रिपीट किया जाता है, बोला जाता है, बहुत लोग बोलता है यह वाणी को। लेकिन हमें बोलने से महत्व है कि हमें मसीह के जैसे बोला है वैसे हम अपने जीवन को बिताएं। हमें इसको बोलने से, इस वाणी को दोहराने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर ना चलें। हालेलुया। पहला जो वाणी था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहला क्या वाणी था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पहला वाणी था। और दूसरा वाणी था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किसको बोला था? जो दाहिनी ओर क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको बोला गया कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वाणी था, हे नारी देख वह तेरा पुत्र है। मरियम को बोला, हे नारी तू मेरे लिए न रो, हे नारी देख वह तेरा पुत्र है। तीसरा वाणी था। और जो चौथा वाणी था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवी वाणी था, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। छठी, पूरा हुआ। जो छठी वाणी था वो था क्या? पूरा हुआ। और जो सबसे आखिरी वाणी था क्या था? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। उसके बाद यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद यीशु मसीह को दफनाया गया, कब्र में रखा गया। बहुत लोग आज ये 7 वाणियों को आज विशेष करके आज गुड फ्राइडे के दिन ये वाणी को क्या करता है? रोज रिपीट करता, याद करता, बोलता। क्या बोलता है? पिता इन्हें क्षमा कर। फिर बोलता आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो बोलता हे नारी, हे नारी देख वह तेरा पुत्र है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं प्यासा हूं और पूरा हुआ। और हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये 7 वाणी आज के चर्चों में लोग क्या करता? दोहराते रहता, विशेष करके गुड फ्राइडे। लेकिन हमें ये दोहराने से ज्यादा महत्व है कि हम उसको जानें और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। आखिरी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बोलकर अपना प्राण त्याग। यीशु मसीह मरा नहीं, स्वयं क्या किया? अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया स्वयं। इसलिए तो पढ़ना, क्रूस पर मरना बहुत समय तक मरा, एक दिन में कोई मरता नहीं था क्रूस पर। लेकिन यहाँ यीशु मसीह स्वयं अपनी आत्मा को त्याग दिया, स्वयं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस किताब 15 अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसके बाद यीशु मसीह को मरकुस रचित सुसमाचार 15 उसका 42 से पढ़ें, जल्दी जल्दी 1-2 आयत पढ़ें, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। मरकुस 15 उसका 42 मिल गया तो पढ़ो।
हाँ। जो सप्त के दिन पहले होकर नहीं होता है। जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था जो सप्त के एक दिन पहले होता है। सप्त के एक दिन पहले संध्या हो गया, उस एक तैयारी के दिन था। क्योंकि तैयारी के दिन इसलिए कहा जाता है, वीरवार को क्या होता था, शुक्रवार को लोग क्या करता था, तैयारी करता था। क्या के लिए? सप्त के दिन के लिए। क्योंकि शनिवार शपथ के दिन है, इतवार के दिन शपथ के दिन नहीं है, शनिवार है। शनिवार शपथ के दिन है। तो शुक्रवार को शाम के समय क्या करता था, कल के लिए तैयारी करता था। कल आराधना में जाना है, कल क्या करना, विश्राम करना है, यरूशलेम मंदिर में जाना है। इसके लिए लोग क्या करता था, तैयारी करता था। इसलिए क्या उसको बोला गया, तैयारी के दिन था। अरमित्याह का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज की बाट जोहता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया। देखो यहाँ पर पिलातुस को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि नहीं कि वह इतने शीघ्र कैसे मर गया। फिर क्या गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यीशु को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सबको उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया। संध्या के समय यीशु मसीह का शरीर को मांग लिया, फिर उसको जाके एक चट्टान में खुदी हुई एक कब्र में जाकर उसको क्या किया, गाड़ दिया, उसको दफना दिया। उसके ऊपर एक पत्थर। एक और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 उसका 31 से। इसलिए तैयारी का दिन था। हाँ, तैयारी के दिन। पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबके दिन एक दोषों पर न रहे। हालेलुया, क्योंकि वह सब का दिन बड़ा दिन था। हालेलुया। यहाँ पे एक दो बात क्या, क्रूस पर आदमी को मरना बहुत मुश्किल था, इसलिए क्या किया जाता था, उसको टांग तोड़ा जाता था। अब भजन से आप पढ़ते हो, उसकी हड्डी की रक्षा करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पैर को नहीं तोड़ा गया, उसकी टांग को नहीं तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि वो अपना प्राण त्याग दिए थे। जो नहीं मरता है उसको जल्दी मारने के लिए काम किया जाता था। और यहाँ पर अगले दिन क्या है, सप्त के दिन था। सप्त का दिन यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक विशेष दिन है। और सप्त के दिन कोई काम काज नहीं करता था, एकदम नियम था, आज्ञा था कि तुम्हारा पशु भी क्या करना है, काम काज नहीं करना। यहां तक अगर कोई जानवर भी अगर कुआं में गिर जाता तो उसको नहीं निकालता था। इतना वो लोग सबके दिन को पवित्र मानता था। तो इसलिए ये लोग चाहा कि इसको शपथ के दिन से पहले ही हम इसको क्या करें, मार दें। तो ये डंडा उठाया उसको अति करने के लिए, टांग को तोड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यीशु मसीह अपना प्राण त्याग दिया। तो जो भजन संहिता में जो कहा गया था, यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि वह उसकी हड्डी की क्या करेगा, रक्षा करेगा। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगे तोड़ी। देखो, पहले आदमी था उसको टांग तोड़ दी, तब दूसरे को भी, और जो उसके दाएं बाएं था दोनों को टांग तोड़ दिया, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जो यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी गई। यीशु मसीह के पास आया तो देखा क्या है, वो मर गया है, इसलिए उसकी टांग तोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। पहले टांग तोड़ने के लिए आया तो देखा कि मर गया। फिर कंफर्म करने के लिए क्या किया, सच में मरा कि नहीं, कंफर्म करने के लिए क्या किया, भाला भी भोंक दिया यहाँ पंजर।
जब पंजर में जब भाला भोंका तो उसमें से लहू और पानी निकला। आप याद रखना, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको खून नहीं निकलता, खून के जगह में पानी निकलता है। खून और पानी साफ साफ निकलता, पूरा लाल खून भी नहीं निकलेगा, हल्का लाल निकलेगा और पानी जैसा निकलेगा। वो है मरे हुए आदमी का पहचान के लिए। ये वैज्ञानिक लोग भी इस बात को क्या किया, सत्य साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर मरे हुए ज्यादा देर भी हो गया तो उसको अगर ऐसा छेद किया जाएगा तो पानी ही निकलेगा, खून नहीं। और दूसरी बात, यीशु मसीह के शरीर में खून है ही नहीं, ज्यादा खून नहीं था, तो उसको कोड़े लगाया गया था और उस कोड़े के द्वारा यीशु मसीह का खून। तो यहाँ पर एक कन्फर्म करने के लिए इसको क्या किया था, भाला मारा गया था। और भाला मारा तो सब सैनिकों को पता चल गया कि सच में मर गया, अब इसको पेट्रोलने की आवश्यकता है नहीं। तो जो भजन संहिता में जो बातें दाऊद राजा ने कही वह जाके यीशु मसीह के दिनों में पूरा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, फिर जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि वह सच कहता है, तो तुम भी विश्वास करो। ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, उसकी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे कृपा दृष्टि करेंगे, उस पर वे दृष्टि करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें इसलिए हुआ क्योंकि पहले ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातें लिखा गया। तो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण है, विशेषकर जो शुक्रवार के दिन जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो भजनों की किताब में जो लिखा हुआ बात है उसको पूरा करने के लिए, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसमें जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया उसको पूरा करने के लिए, जो व्यवस्था में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया है उसके पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? ये शुक्रवार के दिन क्या क्या हुआ? अब यीशु मसीह कब्र में है। हम इतवार को सीखेंगे यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, यीशु मसीह कैसे जी उठे उसके बारे में हम इतवार को हम देखेंगे। आए हम प्रार्थना करें। अभी तक हमने बहुत बातों को हमने देखा है। यीशु मसीह को 6 अदालत में पेश किया गया। यीशु मसीह के अंदर उसके जीवन में एक भी दोष किसी ने न पाया नहीं। इसलिए महायाजक लोग, याजक लोग, पुरानी लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए आपस में विचार करने लगा। फिर भी पिलातुस कहता मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। धन्यवाद ईश्वर के पिता, गुनहगार रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। क्योंकि वो हमारे पापों के लिए है। कुरिन्थियों की किताब में कहता है पवित्र शास्त्र के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। पौलुस कहता स्पष्ट रूप से कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूं। और हम देखा पिलातुस अपना हाथ भी धो लेता है, धो लेता, कहता इसके खून में मेरा कोई हाथ नहीं है, वो गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है। आए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप सबके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया। अभी तक आपने जो भी बातें हमें सिखाया है सब पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारा विश्वास मसीह यीशु आप में और भी दृढ़ होने के लिए और भी स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों को प्रभु जी अपनी महिमा में, प्रभु जी अपनी कृपा में जीवन बिताने के लिए पिता अब मदद और सहायता करें। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, प्रभु यीशु आपकी आशीष, तू बढ़े और मैं घटूं।
पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुना पिता, सबों को आशीष करें। जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में पिता, उन्हें आशीष करें पिता। जो मसीह यीशु में है वो दंड, उस पर दंड किया गया नहीं। स्वर्ग पिता, सबों को रोज छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है। सबों को पर आप कृपा करें, आप आशीष करें पिता, अपनी महिमा से भर दें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक लोग को जीवन में यीशु मसीह आपकी कृपा पिता। तमाम प्रार्थना विषयों को आए कि समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को पहुंचे। जो लोग आपके वचनों को सुने पिता, सबों को जीवन को आपके हाथों में सौंप दें। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा की होने पाए। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।